क्या हमारी सेना का या हमारी वायुसेना के कुछ यंत्रों का, कुछ जहाजों का नुकसान हुआ, जो कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में माना कि जरूर कुछ नुकसान हुआ? ये सवाल पूछना क्या देश का हक है या नहीं? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या आप पाकिस्तान के मीडिया के हेडलाइन चलाना चाहते हैं? सारी पाकिस्तानी मीडिया इनके नेता के स्टेटमेंट का बयान बना के उनको हीरो बना के स्टेटमेंट का, उनकी क्लिप का जिस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया में उपयोग हो रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। यही तो पाकिस्तान कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है सुप्रिया जी, तो गलत क्या है? पीवी नरसिम्हा राव ने भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा ही था। ये बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या हमारे राफेल गिराए गए, उसका हिसाब दीजिए। क्या ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए? तो सरकार नहीं है कि 12 आतंकवादी हमले के बाद में देश मुंह में दही जमा के बैठी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए रोहन गुप्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों डिबेट में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे फाइटर जेट अगर गिरे हैं तो हमें उसके बारे में बताया जाए। और दोस्तों आगे इसका कहना था कि मोदी नाक रगड़ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डेलीगेशन में भेज रहे हैं। अब दोस्तों इसी को लेकर पूर्व कांग्रेसी रोहन गुप्ता ने मैडम की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों वीडियो मजेदार है, अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस जयशंकर जी ने सूत्रों के माध्यम से नहीं, किसी लिखित कविता के माध्यम से नहीं, उन्होंने आकर एजेंसीज के कैमरे पर बोला, वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, हम आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य बेसों पर हमला नहीं कर रहे हैं, आपकी सेना के पास इससे बाहर रहने का विकल्प है। आपने क्यों सूचित किया पाकिस्तान को? पाकिस्तान वो देश जो हमारे खिलाफ लगातार आतंकियों को शरण देता है, पनाह देता है, उनका पूरा बंदोबस्त करता है, ऐसे देश के को आपने कैसे उस पर यकीन किया? आपको क्या लगा उसके बाद पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा आपका इंतजार कर रहा था? आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान उन आतंकियों को बचाएगा? आपको नहीं लगा कि जो मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकवादी जो नहीं मरा उस हमले में, वो क्यों नहीं मरा? और असलियत यह है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से पैसा मिला उसका 14 करोड़ मसूद अजहर का कैंप दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या आपने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को, डिड यू नॉट पुट देम इन द लाइन ऑफ डेंजर? ये सूचना देकर क्या हमारी सेना का या हमारी वायुसेना के कुछ यंत्रों का, कुछ जहाजों का नुकसान हुआ, जो कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में माना कि जरूर कुछ नुकसान हुआ? ये सवाल पूछना क्या देश का हक है या नहीं है? असलियत यह है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 86 विदेश यात्राएं करने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है हम सब जानते हैं, उनकी अंग्रेजी क्या है सब समझते हैं, और मुझे लगता है कि उनके चलते चलते अब कांग्रेस पार्टी को भी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। इतना पाकिस्तान का साथ इनका हो गया कि अब ये अंग्रेजी समझने के उनको क्लास लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार की राजनीति आज एक देखिए साहिल जी, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, तब सारी पार्टियों ने मिलकर कहा था कि हम सरकार और सेना के साथ में खड़े थे। ये बयान 2 दिन में चला गया। हर रोज सरकार को सवाल पूछा गया आपने क्या किया क्या किया। जब सरकार ने, सेना ने मिलकर अटैक किया उसके बाद भी सवाल। इनसे राजनीति रुकती नहीं है क्या? पूरे देश में थू थू हो रही है कि पहले आपने एक ट्वीट कर दिया देखे बिना, सोचे बिना, आपको संशय था भी तो आप पूछ लेते। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या आप पाकिस्तान के मीडिया के हेडलाइन चलाना चाहते हैं? सारी पाकिस्तानी मीडिया इनके नेता के स्टेटमेंट का बयान बना के उनको हीरो बना के, क्या ये देश का हाल है? क्या ये डिप्लोमेसी है? एक चोर देश, झूठा देश जो अपनी विजय की पूरी वो बना रहा है कि हम जीत गए, उसके सामने इस प्रकार का बिहेवियर क्या आपको सही लगता है साहिल जी? क्या ये समय है? हर चीज में पहले तो अपरिपक्व राजनीति में पकड़े गए, अब जब झूठ पकड़ा गया तो दूसरे झूठ से उसको छकने का ट्राई कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको ना सेना पे भरोसा, ना जनता पे भरोसा, ना सरकार पे भरोसा है। इस प्रकार की राजनीति का ये समय नहीं है। थोड़ा सा रुक सकते थे, सरकार से बात कर सकते थे, पर आपके स्टेटमेंट का, आपके नेताओं के स्टेटमेंट का, उनकी क्लिप का जिस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया में उपयोग हो रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। समय नहीं है। आपकी सिर्फ बातें की आपने, आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग है। जब आपको साथ में खड़ा होना आता है तब आप बात करते हैं कि हम साथ में खड़े रहेंगे। सेना पे सवाल नहीं है तो क्या है? और अब ये हो गया है कि पाकिस्तान के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। यही तो पाकिस्तान कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। इस प्रकार की राजनीति हो रही है देश में। शाबाश बेटा। बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 बार अपरिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए और हमारे सवालों के लिए। समझ गया मैं।
मैं जनता को आपके माध्यम से और लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 11 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद 86 देशों की यात्रा दिसंबर तक करने के बाद, उसमें और कई जुड़ गए उसके बाद, करने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज मजबूर है कि उनको बाइपार्टिसन अप्रोच लेनी पड़ रही है। जिस विपक्ष को आपने पानी पी पी कर विदेशों की धरती पर कोसा, जिस विपक्ष को की आपने धज्जियां उड़ाई, आज आपको विपक्ष के उन साथियों को, कांग्रेस को लेकर जाना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए। समझाओ इसे, समझाओ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आपको तो बताने अच्छी की बात है जरूरत ना? क्यों पड़ रही है? लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप तो विश्वगुरु थे, ये पहली बात। और दूसरी एक बात और भी ज्यादा जरूरी है, आप दुनिया भर में जाइए, हम आपका पूरा साथ देंगे। हमारे नेता बात करेंगे देश की, क्योंकि हम राष्ट्र की बात करते हैं। देश को कब बात पता चलेगी, ठीक है, राष्ट्र का सत्र कब होगा, सदन को कब बुलाया जाएगा? मुझे याद है 26/11 के बाद आडवाणी जी ने सदन को बुलाने का आग्रह किया था और डॉक्टर साहब ने सदन को बुलाया। आडवाणी जी 34 मिनट का वहां पर भाषण देते हैं। क्यों नहीं बुलाया जा रहा सदन को, देश के सदन को? इसमें क्या कोताही क्यों बरती जा रही है? मेरा मानना है ये लेकिन अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है सुप्रिया जी, तो गलत क्या है? देश की पीवी नरसिम्हा राव ने भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा ही था यूएन में, और तब उसकी सराहना की गई थी कि अच्छी बात है कि विपक्ष को साथ में लेके अगर कोई सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। उसमें गलत क्या है? उसके नामों पर आपको आपत्ति थी, वो बात अलग है जी। मैं तो साहिल जी, मुझे कोई गलती नहीं सुप्रिया जी जल्दी खत्म करिए, रोहन गुप्ता जी को जवाब। मैं कह रही हूं कि इनको मजबूर होकर उस विपक्ष को भेजना पड़ रहा है। कोई सेंस है इस बात की? मैंने 3 बार अपरिपक्वता बोला, 2 बार और अपरिपक्वता बोलता हूं। एक तो जब विपक्ष को साथ में चलने की बात है, उसको मजबूरी बता रहे हैं, क्या यह अपरिपक्वता नहीं है? अगर आप ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, सरकार के साथ में करें, अब सरकार आपको साथ में लेके चल रही है, आप अपरिपक्वता की बात नहीं कर रही है। ये कि गिड़गिड़ाने की बात, ये कौन सी प्रकार की राजनीति है? प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के वर्ड बोलना मुझे नहीं लगता है ठीक है। दूसरी बात, और एक अपरिपक्वता 5वीं बार ऐड कर रहा हूं, इनके नेता शशि थरूर, जिनका एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जब नाम मांगे जाते हैं तब शशि थरूर का सिर्फ एकमात्र कसूर है कि जो व्हाइट इज व्हाइट एंड ब्लैक एंड ब्लैक उन्होंने बात की, उनका नाम नहीं आता है। तो क्या अब अपरिपक्वता नहीं है? और दरबारी लग जाते हैं उनके खिलाफ में, अगर ये जाएंगे तो उनके कॉन्शियस होगा, मन की बात। कौन से प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आपको मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहिए, आपने अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आप अपरिपक्वता की बात कर रहे हैं। ये समय नहीं है राजनीति का। अगर आप बोलते हैं सरकार के साथ कर रहे हैं तो जो बोला है वो करके दिखाइए। देश की जनता माफ नहीं पड़ेगी इस प्रकार को। पाकिस्तान के सामने मोर्चा खोलिए, अपने ही नेता के सामने मोर्चा खोल दिया। ये कहना कि वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जाएंगे, किस प्रकार की बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि राजनीति का समय। साहिल जी वापस एक चीज आपने कहा, बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने कहा कि बराक ओबामा, अरे ये वो सरकार है, ये वो सरकार है कि एक्शन लेके बैठी है। ये वो सरकार नहीं है कि 12 आतंकवादी हमले के बाद में मुंह में दही जमा के बैठी थी कि हम मजबूर है कि हमला कर देंगे तो हमको काउंटर, हमको ज्यादा नुकसान होगा, हमको हमला नहीं करना है। मुंह तोड़ जवाब करके बैठी है। और हमने अटैक किया, आतंकवाद के खिलाफ अटैक किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने वापस अटैक किया, हमने 2 बार अटैक करके मुंह बंद कर दिया। कौन से मुंह से आप कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे लगता है साहिल जी, वापस मैं बोल रहा हूं, देश के पूरे देश की जनता के सामने आपकी डिबेट जब देखी जा रही है, ये अपरिपक्वता बंद कर दे कांग्रेस पार्टी, ये तरीका ठीक नहीं है। ये आरोप इसलिए भी लगता है कभी कभी सुप्रिया जी, ना ये समय है, बार बार कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि क्या हमारे राफेल गिराए गए, उसका हिसाब दीजिए। क्या ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए? अभी देखिए थोड़ी देर पहले विक्रम मिस्री यहां पर संसदीय समिति को ब्रीफ कर रहे हैं, वहां पर आपके लोग सवाल पूछ ही सकते हैं, कोई भी नेता वहां, कोई भी सांसद वहां पर पूछ सकता है कि बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। तो क्या इस तरीके के सवाल पूछने की वजह से आपको नहीं लगता कि इसके वजह से आप पर सवाल उठाए जाते? आज अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसके लिए हाउडी मोदी हुआ, नमस्ते ट्रंप हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लग गया, 10-10 बार प्रधानमंत्री जी वहां गए भी, उस बार इस बार उनको बेइज्जत, वो सब छोड़िए। लेकिन असलियत यह है कि वो व्यक्ति खड़ा होकर 5 बार भारत पाकिस्तान का नाम एक सांस में ले रहा है, जैसे हम समकक्ष हो। 2 कौड़ी का कंगला देश है पाकिस्तान, उसकी क्या हैसियत हमारे सामने? आतंक को पनाह देता है, आतंकियों को शरण देता है, आतंकियों को अपने यहां रखता है, उनके घर बनाता है, उनके कैंप बनाता है, उनके किले बनाता है, उनका और हमारा नाम एक साथ लिया जा रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान। इससे बीजेपी को आपत्ति नहीं है, प्रधानमंत्री को इस मंच पर नहीं बोलना चाहिए। असलियत प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, आपको जानते हैं, और थोड़ी देर पहले ट्रंप आके कह देते हैं मैंने ये कराया। उसकी चैनल के हीरो इनके नेता बने हुए हैं। वही नल्ला पाकिस्तान इनके स्टेटमेंट के हर रोज उपयोग कर रहा है। वही नल्ला पाकिस्तान चाहता है कि इनके नेता पूरा करें, और यही आपके वही नल्ला पाकिस्तान 12 हमले करके चला गया और आपके मुंह में दही जमा रहा। वही नल्ला पाकिस्तान जब आतंकवादी हमले करता था तब आप बातों की बात कर रहे थे। ये वही नल्ला पाकिस्तान है जो आपके स्टेटमेंट पे अपनी राजनीति कर रहा है।
तो आपको मुझे नहीं आएगी लगता है शर्म? कि इस मुझे प्रकार शर्म की आती है बातें इस बात करने की। से, लिप सर्विस करने से यहाँ कुछ होगा। आपकी बातें करने की चीजें और आपकी दिखाने की और असलियत टोटल अलग है। पूरे देश ने देख लिया। आपके स्टेटमेंट 20 का लाख उपयोग लोगों की करें। कोविड में मौत हो आपकी गई, वो प्रेस भी नहीं बताया, कॉन्फ्रेंस के कुछ नहीं बाद में बताती आपकी पाकिस्तान में प्रेस सरकार। कॉन्फ्रेंस होती है। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए, कांग्रेस ने सवाल पूछा, हम भी यही पूछ रहे हैं। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।